एक वक्त था जब लोगों को हर चीज के लिए कैश पैसे चुकाने पड़ते थे। लोग डिजिटल पेमेंट के नाम से डरा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है। हर रोज करोड़ों की संख्या में यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। डिजिटल पेमेंट से लोगों की जिंदगियां आसान हो गई है। अब लोगों को सब्जी खरीदनी हो या ऑटो रिक्शा का किराया देना हो, फोन खरीदना हो या कुछ और, सारे पेमेंट ऑनलाइन यूपीआई के जरिए हो जाते हैं। अब चाहे वो चीज 10 रुपए की हो या फिर हजारों रुपए की, लोगों को कैश की चिंता नहीं होती। लोग पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार लेन देन करते समय जल्दबाजी या लापरवाही में लोग यूपीआई के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपने भी किसी गलत व्यक्ति के खाते में यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कि ऑनलाइन गलत खाते में चले जाएं पैसे तो क्या करें? आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने गलत खाते में पैसों को ट्रांसफर किया है, तो वे पैसे 48 घंटे के भीतर आपके खाते में रिफंड हो सकते हैं। आप सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसके खाते में आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं। आप उसे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। हालांकि ऐसे मामले में चांस बेहद कम होते हैं कि लोग आपके पैसे वापस करें। अगर वह व्यक्ति आपके पैसे वापस करने से मना कर देता है, तो आप आरबीआई के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंप्लेंट पोर्टल पर जाकर के भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप चाहे तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी इस बारे में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने जिस पेमेंट ऐप के जरिए पेमेंट की होती है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या और कोई पेमेंट ऐप, तो आपको उस पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है। आपको उसे गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी जानकारी देनी होती है, जिसमें ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट, टाइम और किस अकाउंट में पैसे भेजे गए उस बारे में सब डिटेल्स देनी होती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की जांच की जाती है। जांच सही पाए जाने के बाद आपके पैसों को रिफंड किया जाता है।